गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपके लिए लाए हैं जर्नल जर्नल एंट्रीज। ओके, हमारा जो चैप्टर 9 है डी.के. गोयल की बुक में, ठीक है, उसमें हम आज स्टडी करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज़ जर्नल। ओके, अब इसमें हमारे पास आता है नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, देखने के हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव है लर्निंग के। नेम ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ठीक है, इसमें हम मीनिंग और जर्नल के फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर ऑफ जर्नल। ठीक है, जर्नल के फीचर्स क्या क्या हैं। फिर नेक्स्ट एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ जर्नल क्या है, और रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। ठीक है, और उससे नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन जर्नल। ठीक है, कि हम उन एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करते हैं जर्नल्स में। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें देखेंगे इसमें द बुक्स इन विच ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं किनको, ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, एट ए सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उनको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, जो जर्नल है हमारी एक बेसिक बुक्स है ओरिजिनल एंट्री की, इन विच ट्रांजेक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड, जिसमें हम ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम देख जो हमारे नेक्स्ट है जर्नल इज़ वन ऑफ द बेसिक बुक्स, ये मैंने बताई दिया इसमें। ठीक है, विच ट्रांजेक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डे टू डे जो जो ट्रांजेक्शन होती है उन सबको हम स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम इसमें जो फॉलो करते हैं वो प्रिंसिपल हमारा कौन सा है, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना, ये मस्ट है। अब देखेंगे इसमें व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज ए स्मॉल। ठीक है, जब किसी भी बिजनेस का साइज स्मॉल होता है, यानी छोटे स्केल पर हम बिजनेस करते हैं, देन इट इज़ पॉसिबल टू एंटर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। हम जर्नल में उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज, ठीक है, यानी कि ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ग्रो करता हुआ होता है, तो इट बिकम्स नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन जर्नल। वो सारे रिकॉर्ड हम जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर करते हैं तो उससे आगे का भी हमें प्रोसेस फॉलो करना होता है। एज सच द जर्नल इज सब डिवाइडेड into a number of sub journals known as special purpose subsidiary books or books of original entry। ठीक है, each type of transaction is recorded in a separate subsidiary books। the subsidiary books may be enumerated as under। ठीक है, इसमें हमारे पास ये 8 सब्सिडरी बुक्स हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है हमारी कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, थर्ड है हमारी सेल्स बुक, फिर नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है, अब ये हमारी 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं, और इन सभी सब्सिडरी बुक्स में हम अलग अलग सेपरेट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही हमारी कैश बुक आती है तो हम कैश बुक में कैश से रिलेटेड जितने हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास परचेज बुक। परचेज बुक में हम सब वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हम गुड्स की परचेजिंग करते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा क्रेडिट हो या कैश हो। कैश या क्रेडिट मीन्स कैश में परचेजिंग, और क्रेडिट मीन्स उधार में परचेजिंग। ठीक है, जिसका हम कोई पैसा
नहीं देते हैं, बट बाद में देना पड़ता है। ठीक है, सेल्स बुक में जो भी हमारी सेल्स हुई है वो सब हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न मीन्स जो हमने परचेज किया था और उसमें अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव निकल जाता है या अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। जहाँ से हमने गुड्स परचेज किया था तो हम उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो उस परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे, अलग से सेपरेट बुक बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक मीन्स जो जिसको हमने सेल किया था, अब उसके पास वो गुड्स उसके अकॉर्डिंग नहीं पहुंचा है, ठीक है, या कोई डिफेक्टेड है तो वो हमें क्या कर देगा, वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो वो हम सेपरेट बुक्स में मेंटेन करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल बुक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बिल्स पेबल। ठीक है, जो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल है इनको हम आपको बाद में स्टडी करा देंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल प्रॉपर। ठीक है, ये सब हमारे टोटल 8 बुक्स हो जाती हैं। तो बेटा ये जो बुक्स होती हैं, दीज बुक्स आर टर्म्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, ये हमारी बुक्स की ओरिजिनल एंट्री होती हैं बिकॉज ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को, वो इन सभी 8 बुक्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। ए बिजनेसमैन नीड नॉट मेंटेन ऑल ऑफ द अबव मेंशन सब्सिडरी बुक्स but he may maintain any of the above books according to the need and requirement of his business। ठीक है, जैसा जिसका जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग या उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो इनमें से अपनी या तो सभी या कोई भी, जैसे कि डिपेंड करता है उसके बिजनेस पर कि उसका क्या बिजनेस है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी वो बुक्स इसमें से चूज़ कर सकता है या सभी भी अलाउड कर सकता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर ओनली द जर्नल हैज़ बीन डिस्कस्ड। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिर्फ जर्नल को ही डिस्कस करेंगे, बाकी और बाकी ये हमारी 8 हैं, 8 सब्सिडी बुक्स हैं, इन सब को हम डिस्कस ना करके ओनली इसमें जर्नल का ही डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्पेशलाइज जर्नल एंट्री का ही चैप्टर है। ठीक है, सब्सिडी बुक्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। ठीक है, जो हमारे इससे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उन सब में हम किसका स्टडी करेंगे, ये जो हमारी सब्सिडी बुक्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास में जर्नल। ठीक है, तो बेटा जर्नल किसको कहते हैं देख लेंगे एक बार इसमें। ये हमारी जर्नल हो गई। जर्नल इज द ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन व्हेन दे टेक प्लेस। ठीक है, यानी कि जो जर्नल है वो हमारी एक ओरिजिनल एंट्री की बुक है। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ, जर्नल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्टर के अकॉर्डिंग जर्नल को क्या कहते हैं, द जर्नल एज ओरिजिनल यूज्ड, यानी कि जर्नल को हम ओरिजिनली यूज करते हैं, इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम ए मेमोरेंडम ऑफ वेस्ट बुक। ठीक है, द एंट्री एज दे आर कॉपीड आर क्लासिफाइड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट्स, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, मीन्स दो साइड होती हैं, सो एज टू फैसिलिटेट देयर बीइंग करेक्टली पोस्टेड आफ्टरवर्ड इन द लेजर। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इन सबको जर्नल्स को हम लेजर में पोस्टेड कर देते हैं। ठीक है, दस द जर्नल प्रोवाइड्स ए डेट वाइज रिकॉर्ड, यानी कि जो जर्नल है क्या प्रोवाइड कराता है, एक डेट वाइज रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, जितने भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है उन सब के लिए, विद डिटेल ऑफ द अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यानी कि कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है वो सब रिकॉर्ड हमें अवेलेबल कहाँ होता है, जर्नल में।
एंड द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, ठीक है, और उनका अमाउंट भी। Prior to recording in journal, the transaction may also be recorded in a rough book called waste book, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रफ बुक को क्या बोलते हैं, इसमें वेस्ट बुक बोलते हैं, और मेमोरेंडम बुक, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक। मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट बुक इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, यानी कि जो वेस्ट बुक है इसको मेंटेन करना नेसेसरी नहीं है, बट वेयर द नंबर्स ऑफ एवरीडे ट्रांजेक्शन इज सो लार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाते हैं ट्रांजेक्शन, तो उस कंडीशन में हमें जो वेस्ट बुक है उसको रखना नेसेसरी हो जाता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए बिजनेसमैन टू रिमेंबर ऑल द ऑफ द दैम, ठीक है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास ट्रांजेक्शन हो जाती हैं तो उस कंडीशन में हमें सभी ट्रांजेक्शन को नॉर्मली याद रखना, रिमेंबर रखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक वेस्ट बुक मेंटेन कर लेते हैं। द यूज़ ऑफ वेस्ट बुक मे प्रूव हेल्पफुल, ठीक है, एंड जो वेस्ट बुक होती है वो हमें अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो वो हमें हेल्पफुल रहती है। लेटर ऑन विच विद द हेल्प ऑफ वेस्ट बुक रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल, ठीक है, जिससे कि हम उस वेस्ट बुक की हेल्प से जो हमने इसमें रिकॉर्ड किए हैं उन सबको हम हेल्प लेते हुए जर्नल को मेंटेन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जर्नल, ठीक है। अब ये आ जाता है हमारे पास में फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जर्नल, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे हम देख लेते हैं। इसमें द चीफ फीचर ऑफ जर्नल में बी स्टेटेड एज अंडर। फर्स्ट है जर्नल इज ए बुक इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। फॉर दिस रीजन इट इज़ कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, जिस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, किसकी, फर्स्ट बुक की, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट बुक होती है वो जर्नल होती है। और सेकंड है हमारे पास ए जर्नल इज ओनली ए बुक ऑफ प्राइमरी ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, जो जर्नल है इज ओनली ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ठीक है। ऑल द ट्रांजेक्शन, जितने भी इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं recorded in the journal are subsequently transferred to ledger which is the principal book of accounts, ठीक है। जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हम आगे इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं लेजर में, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारे पास जर्नल इज ए डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो जर्नल होती है हमारी क्या होती है, ये डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बुक होती है, ठीक है। ईच डे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल ऑफ द सेम डे, यानी कि सेम डे जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब हम इसमें डे टू डे रिकॉर्ड करते रहते हैं। नेक्स्ट, इन जर्नल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, दैट इज इन ए डेट वाइज ऑर्डर, ठीक है। डेट वाइज जो ऑर्डर आते रहते हैं, ठीक है, डेट वाइज ऑर्डर में उनको करते रहते हैं, ठीक है। हमारा सेल का है, परचेज का है, क्या एक्सपेंसेस का है, इनकम का है, जो भी ट्रांजेक्शन होता रहेगा उसको हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। नेक्स्ट है इट मेंटेन्स द आइडेंटिफाई ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम इन वन एंट्री, ठीक है। क्या मेंटेन करते हैं, आइडेंटिफाई होता है इसमें ईच ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो सब क्या होता है, मेंटेन होता रहता है, आइडेंटिफाई होता रहता है, और प्रोवाइड्स एक कंप्लीट पिक्चर, यानी कि हमारे सामने एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड होती है ऑफ द सेम इन वन एंट्री। सिर्फ एक ही एंट्री में वो कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, यानी कि उसको जो अकाउंट होता है उसको आइडेंटिफाई कर देता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर देता है, ठीक है, और एक कंप्लीट यानी कि एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने शो कर देता है कि क्या किया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है इसमें 6th पॉइंट, ए जर्नल रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये आता है डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, यानी कि जो भी हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसमें बोथ डेबिट एंड क्रेडिट दो एस्पेक्ट्स होती हैं, मीन्स दो साइड होती हैं, एक डेबिट और एक दूसरी सेकंड इज क्रेडिट। ठीक है, ऑफ ए ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। और जब हम इसमें फॉलो करते हैं, ठीक है, वो क्या फॉलो करते हैं, ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, मीन्स इसमें बुक कीपिंग के लिए डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें पता लग जाए कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। ठीक है, हमेशा दो पार्टी ही ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। ठीक है, सिंगल पार्टी कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती है। हमेशा जो ट्रांजेक्शन होंगे सिर्फ वो दो पार्टी के बीच में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईच एंट्री इन जर्नल इज फॉलोड बाय ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, जितने भी हमारे इसमें ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, उन सबको हमें करने के लिए, तो जितनी भी हमारे इसमें ट्रांजेक्शन होती है, जब हम इसमें जर्नल एंट्री मेंटेन करते हैं तो उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, ईच एंट्री इन द जर्नल इज फॉलोड बाय ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, एक छोटी सी हम एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं उसमें। ठीक है, ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज कॉल्ड नरेशन, जिसको हम नरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजेक्शन। ठीक है, इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अकाउंट्स, यानी कि एक सिंगल जर्नल एंट्री में हम क्या कर सकते हैं, वो कैपेबल होती है रिकॉर्डिंग करने के मोर देन वन ट्रांजेक्शन, यानी कि एक ट्रांजेक्शन से ज़्यादा वो रिकॉर्ड कर सकती है उसमें, इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अकाउंट्स, दो से ज़्यादा अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। सच एन एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। ठीक है, यानी कि जो भी हम जर्नल एंट्री मेंटेन करते हैं तो उसमें किसी भी एक साइड में डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसमें एक या एक से अधिक अगर अकाउंट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको कंपाउंड जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीन्स हमारी डेबिट साइड में 2 अकाउंट भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, जितने भी आएंगे, अगर एक से ज़्यादा आते हैं तो वो हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री होगी, और खाली सिंगल एक एक करके आता है तो वो हमारी नॉर्मली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, नहीं बेटा फिर आप सब कहेंगे कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।